काला चोर इकबाल बाला, जिसके खिलाफ सुदर्शन न्यूज मुहिम चला रहा है, जमीन पर जाकर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने पूरी खोज पड़ताल की कि किस तरह से इकबाल बाला को बीती सरकार में संरक्षण मिला, किस तरह से उसने दंगे भी करवाए और किस तरह से खनन माफिया इकबाल बाला एक परचून की दुकान से इतना बड़ा काला कारोबार करने में सक्षम हुआ। तो ये जो पूरी पड़ताल है, इस पड़ताल के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इकबाल बाला गिरफ्तार कब होगा। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, अगर हम बात करें इकबाल बाला की, तो इकबाल बाला जिस तरह से बीती सरकारों में पनपता रहा है, फलता फूलता रहा है, इस बार सरकार बदल गई है और सुदर्शन न्यूज जो मुहिम चला रहा है उस पर भी प्रशासन ने, सरकार ने कहीं ना कहीं मोहर भी लगाई है। इशारों से अब फोकस भी किया जा रहा है इकबाल बाला पर कि हाँ, इकबाल बाला ही वो काला चोर है जो लगातार खनन माफिया तो बन ही गया है, लेकिन सहारनपुर में जो दंगे हुए थे उसमें भी उसका बड़ा अहम योगदान रहा है। बिल्कुल रंजना, और ये एक तरह से पहले करीब एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने डीडी न्यूज़ में जब अपने आप वो इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने इशारा किया था कि सहारनपुर के दंगों में वहाँ के खनन माफिया का हाथ है, और वो इसलिए है क्योंकि वो लगातार दबिश कर रही थी, सरकार दे रही थी ऐसे लोगों के खिलाफ और उनके ऊपर नकेल कस रही थी, तो उन्होंने इस तरह की हरकत की है जी। लेकिन कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें एक एक जो बिंदु सुदर्शन न्यूज ने उठाया था इन 1.5 महीनों में, वो उसमें खनन माफिया का नाम, उसमें हाजी इकबाल का नाम उसमें लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन हमने हाजी इकबाल का को खनन माफिया बताया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो उसके अपराध के जो तरीके रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का और इलीगल माइनिंग का, उन दोनों पर जो सीबीआई की जांच चल रही है उसका भी हमने दिखाया था, और कैसे तमाम जो जांच एजेंसियां, देश की जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी, आईटी डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, सबने जो जांच की थी उस जांच रिपोर्ट को भी हमने दिखाया था, वो भी। और दूसरी बात उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कही कि एनजीटी में ने भी उसको दोषी करार दिया, उस पर जुर्माना लगाया है, बावजूद इसके बीते सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया और उसको संरक्षण दिया। एनजीटी का भी हमने हवाला दिया था कि एनजीटी में उसने उसकी 13 कंपनियों पे के 5 डायरेक्टर पर 250 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है। उन सारी बातों को तस्दीक किया है मुख्यमंत्री ने एक तरह से, यानी सुदर्शन न्यूज के खबर पे और उसकी पड़ताल पे मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दिया जी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मोहर लगा चुके हैं। हमारे साथ बेर से विधायक हैं कांग्रेस के नरेश सैनी, वो जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल सीधा सवाल पूछूंगी नरेश जी आपसे, जब हम प्रमाण रख चुके हैं सामने, इकबाल बाला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, धूप में बारिश में निकलकर आपको वोट किया गया था, अब बताइए कि इस पर क्या कार्रवाई होगी? तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अंदर जाना चाहिए। मेरी तो ये है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, उसे कहाँ से इतना पैसा आया, कहाँ से उसने ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी करी, कहाँ से इतनी एग्रीकल्चर लैंड आई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर नरेश जी सवाल ये उठ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? कमी तो शासन स्तर से है, जो कि लोग, सरकार तो उसी के हिसाब से चलती है ना, चाहे बसपा की चल रही हो, चाहे सपा की चल रही हो, चाहे अब चल रही हो। जी, ये आश्वासन ही तो कर दे रहे हैं, कर तो नरेश जी, मैं अश्विनी त्रिपाठी हूँ। एक सवाल जो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि लगातार जब से 1.5 महीने से हम ये मुहिम चला रहे हैं, उसमें आप एक तरह से सहयोग करते रहे हैं, वहाँ की जो वस्तुस्थिति है, जो वहाँ की हालत को लेकर के, और उसके पक्ष को रखते रहे हैं। जो संघर्ष आपका वहाँ चल रहा है, जनता की को संघर्ष चल रहा है, उसका भी हवाला दिया आपने। लेकिन जो प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, जिससे आप रूबरू हुए हैं तमाम मुद्दों को लेकर, हाजी इकबाल ने जैसा शोषण किया वहां पे और जो दोहन किया है, क्या स्थानीय प्रशासन सक्रिय है? जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्दी ही गिरफ्तारी इसकी हो जाएगी, कोई सुबुगाहट आपको दिख रही है, कोई ऐसी हरकत दिख रही है प्रशासन जो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने की क्यों संकेत दे रहा हो? ऐसा नहीं लग रहा है। योगी जी क्या कह रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। योगी जी चाहे तो एक दिन में गिरफ्तारी हो। योगी जी चाहते हैं तो एक दिन में गिरफ्तारी हो। योगी जी चाह रहे कहाँ है अब तक? चलिए, तो विपक्ष में होने के नाते एक दबाव बनाना जो है वो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बन जाती है। नरेश जी, आप बने रहिए, हमारे साथ लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने जब ये मुहिम उठाई है तो इसका कुछ सही दिशा में नतीजा निकलना ही चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ खनन माफिया इकबाल बाला काले कारनामों को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि सहारनपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें भी उसका बड़ा हाथ था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।
लगभग 1.5 महीने से सुदर्शन न्यूज ये सवाल उठा रहा था कि अब तेरा क्या होगा इकबाल बाला, लेकिन अब सवाल ये है कि कब इकबाल बाला गिरफ्त में होगा, क्योंकि सबूत जितने भी सुदर्शन न्यूज ने सामने रखे हैं, प्रशासन ने उस पर मुहर लगाई है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगाई है और इस बात को माना है कि खनन माफिया इकबाल बाला जो है, सहारनपुर दंगों में उसका हाथ था, भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन खनन माफिया जो कहा है, लगातार सुदर्शन न्यूज खुलासे पे खुलासे कर रहा था। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ बेहद से विधायक है कांग्रेस के नरेश सैनी, वो भी जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, एक सवाल आपसे ये कि जिस तरह से संत समाज भी अब समर्थन दे रहा है सुदर्शन न्यूज की मुहिम को, प्रशासनिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और खुद साध्वी देवा ठाकुर अब अनशन पे बैठने जा रही है इस मुहिम के बाद, कितना समर्थन है आपका उन्हें? आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा बताइए। नरेश सैनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, जी जी बताइए। साध्वी देवा ठाकुर जो है वो सहारनपुर जा रही हैं, अनशन पर बैठने जा रही हैं और उनका ऐलान यह है कि जब तक इकबाल बाला को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा वो अनशन जारी रहेगा। कितना समर्थन देंगे आप उनकी इस मुहिम को? उसके साथ समर्थन देंगे, वो आए तो एक बार आइए तो उनका स्वागत है यहाँ पे, वो आके अनशन में बैठे, हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा, लेकिन वो ईमानदारी के साथ उसके खिलाफ बैठे। चलिए, जो बने रहिए आप हमारे साथ। सलमनीत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, बिल्कुल एकदम सीधा सवाल आपसे पूछूंगी कि कब गिरफ्तारी होगी इकबाल बाला की, क्योंकि प्रमाण हम आपको दे चुके हैं, अब कार्रवाई आपको करनी है। देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। अगर आपने देखा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि सहारनपुर की जो घटना हुई थी उसमें कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो जो खनन माफिया के तौर पे जिनको चिन्हित किया गया था, जिनको खनन माफिया के तौर पे लोग जानते हैं। तो पुलिस ने अपना काम किया है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसको उच्च स्तरीय इसकी जांच चल भी रही है। मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग भी इन घटनाओं में शामिल रहे हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग का केस रहा हो। त्रिपाठी जी, पर्टिकुलर हम बात कर लेते हैं। सुदर्शन न्यूज जो है लगातार बोल रहे हैं। एक सवाल जो है मैं करना चाहूंगा, आप पत्रकार भी रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। एक चीज जो सुदर्शन न्यूज लगातार 1.5 महीने से कहता रहा है कि ये खनन माफिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के 111 कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। इसका करीब 10,000 करोड़ इसने बनाया है, रूटिंग की है उसका। सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया था और जो जांच एजेंसियां थी उसका भी हवाला दिया था और एनजीटी ने 250 करोड़ रुपए 13 कंपनियों पे इसके जुर्माना लगाया था। कल मुख्यमंत्री साहब ने ये इन तीनों बातों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मामले में कहा इसको रोको, एनजीटी ने भी कहा इसको रोको, उसी खनन माफिया, सिर्फ नाम नहीं लिया है। तो ये हम मान रहे हैं कि जो हमने पड़ताल की थी वही खुफिया रिपोर्ट में भी आई है, जो वहां के दंगों के मामलों में किसका हाथ था। तो जब गिरफ्तारी हो रही है तो मास्टरमाइंड को आप लोग गिरफ्तार कब करेंगे, यही एक सवाल है, जबकि सबूत आपके पास आ चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर इसे इंडोर्स कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वहां खनन माफिया जिसके पर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा भी हो, एनजीटी का आदेश भी हो, वो एक ही शख्स है, वो है हाजी इकबाल। देखिए, आपको पता होगा कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पिछले कितने कितने सालों से इन तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और ये जो जांच की आप बात कर रहे हैं वो जांच कब हुई है ये भी आपको पता है। बहुत तेजी से सरकार ने काम किया है। सरकार ने तमाम चीजें, जो फर्जी कंपनियों के जरिए जो ब्लैक एंड व्हाइट करने का जो खेल था, या फिर इलीगल माइनिंग का जो काम था, या फिर सहारनपुर की जो हिंसा थी, उसमें किस तरीके से एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंडिंग की गई, ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस ने काम किया है। एजेंसीज ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। कोर्ट के अंदर जब कोई केस जाता है तो पुलिस चाहती है, सरकार चाहती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चाहती है कि जब कोर्ट के पास हम कोई केस लेके जा रहे हैं तो तमाम हमारे पास वो सबूत पुख्ता तौर पे इकट्ठा हो जाए ताकि जो भी दोषी है उनको सजा दिलाई जा सके। आप देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। आप जिस भी मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं, जो भी मास्टरमाइंड है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कहीं से भी वो अपना रसूख क्यों ना रखता हो, कोई बचेगा नहीं। गिरफ्तारी तो बिल्कुल होगी और जो भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, आप खुद ही बता रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर ये उठाया कि किस तरीके से इलीगल माइनिंग के केसेस रहे हैं पिछली सरकारों में और किस तरीके से सरकार का प्रोटेक्शन भी रहा है पिछली सरकारों के दौरान। किस तरीके से गड़बड़ी फैलाई गई है, बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। ये तमाम सारी चीजें हैं जो बिल्कुल संज्ञान में आई हैं।
लेकिन एजेंसीज को थोड़ा वक्त और चाहिए, जो उनके पास वो चाहते हैं कि चीजें उनके पास दस्तावेज के तौर पर, सबूतों के तौर पर, पुख्ता तौर पर इकट्ठा कर लें, ताकि कोर्ट में जाके हम इस पूरे मामले में इंसाफ की लड़ाई तक, इस पूरे मुकाम तक इस पूरी लड़ाई को पहुंचा पाए। इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर इंश्योर करेंगे कि जो लोग भी ऐसे हैं वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और तमाम जो एजेंसीज रहता है, चाहे वो राज्य सरकार की एजेंसीज हो, चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसीज हो, वो ऐसे लोगों के खिलाफ काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि देखिए, आपने भी कहा है कि आपके पास भी वो सबूत आए कि कैसे फर्जी कंपनियां बनाई गई, कैसे तमाम चीजें की गई, वो सारी चीजें एजेंसीज ने भी निकाली है। एक सवाल सवाल दिए और था। अभी हमारे सहयोगी जो बात कर रहे थे कि वहाँ के जो लोकल विधायक हैं नरेश सैनी जी से, उनसे हम लोगों ने जब सवाल ये पूछा कि क्या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कोई इस तरह की सक्रियता दिखा रहा है ऐसे लोगों को गिरफ्तारी का या उस पर, तो उन्होंने एक तरह से नकारात्मक जवाब दिया, कहा कि ऐसा कोई हमें सुबुगाहट या ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तो क्या माने, क्या ये अभी एक्शन के मोड में प्रशासन नहीं आया है या अभी पड़ताल ही कर रहा है और अभी एक्शन के मोड में आने में भी वक्त है? देखिए, आपको पता होगा, बहुत बखूबी आपको पता होगा कि अब से ठीक 100 दिन पहले ये प्रशासन किस तरीके से इन लोगों की अवगत करता था, इनके पीछे पीछे घूमता था। ये आपको भी पता है, सबको पता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 100 दिन पुरानी बात है। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके ठीक पहले की बात है कि पूरा प्रशासनिक अमला किस तरीके से इन लोगों की जी हुजूरी करता था। फिलहाल आज की तारीख में प्रशासनिक अमला उनकी जी हुजूरी नहीं कर रहा है, उनकी आवभगत नहीं कर रहा है। और सरकार बदल चुकी है, अधिकारियों की जो मानसिकता है वो भी बदल रही है। मुख्यमंत्री की नीति बहुत स्पष्ट है, कोई कहीं से जुड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून तोड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी, उसका जवाब देने के लिए नरेश सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश सैनी जी, आपका कहना यह है कि जो प्रशासनिक अमले को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है, ढुलमुल रवैया है योगी सरकार का। लेकिन त्रिपाठी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि पिछले सरकार में जो पाला पोसा गया है, उसके कारण आज हाजी इकबाल इतना बड़ा हो गया है। आप जो सवाल पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। नरेश सैनी जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं ही सवाल पूछ लेती हूँ उनके बिहार पर। त्रिपाठी जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सरकार बदल गई है, प्रशासन बदल गया है, उम्मीद ये की जा रही है कि फास्ट ट्रैक तरीके से काम करेंगे आप लोग, तो ढुलमुल रवैया क्यों? कहीं ऐसा ना हो हाजी इकबाल की भी फाइल बनकर रह जाए। नहीं, आप इसके लिए आश्वस्त रहिए। और देखिए, दिक्कत यह है कि जहां हाथ डाल रही है सरकार, वहां से घोटाले सामने आ रहे हैं। और आप देखिए कि पिछले 100 दिनों के दौरान सरकार ने कितनी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, कितनी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट का मामला रहा हो, चाहे स्मारक घोटाले का मामला रहा हो, चाहे साइकिल ट्रैक का मामला रहा हो, चाहे इलीगल माइनिंग का रहा हो, सरकार ने जहां भी जांच कराई है, वहां पर पिछले 14 सालों का जो पाप है, जो कुकर्म है, वो सामने आ रहा है। सरकार के सामने एक दिक्कत है कि वो पहले कहाँ पे शुरुआत करे। सिर्फ 100 दिन हुए हैं, सिर्फ 100 दिन हुए हैं। हो सकता है प्राथमिकता सहारनपुर की घटना को लेकर हो, किसी और की प्राथमिकता रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर हो, किसी और की प्राथमिकता स्मारक घोटाले को लेकर हो, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उनको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार पूरी रफ्तार से काम कर रही है, पूरी मेहनत से काम कर रही है, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम कर रही है। आप देखिए, तमाम मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद का मामला उठा के देखिए, वहां पे पूरे प्रदेश भर से बच्चे आते थे, ईमानदारी से तैयारी करते थे लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए, और किस तरीके से पिछली सरकारों के दौरान नौकरियां बेची गई हैं, उसके भी जांच के आदेश दिए गए। ये तमाम सारी सबकी प्राथमिकताओं के काम है, चाहे वो हमारी हो, चाहे आपकी हो, सहारनपुर की घटना हो, चाहे लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सड़क का घोटाला हो। जो बात कह रहे हैं, आप जो तमाम तथ्य रख रहे हैं, इसमें एक तथ्य मैं भी जोड़ देती हूँ। सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों पर हमला हुआ था, उसमें सरकार क्या कर रही है? नहीं, उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, आपकी मुझे जानकारी है जहां तक, उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे अभी पूछना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपने सवाल पूछा है तो मुझे सहारनपुर के एसपी से इसके बारे में डिटेल्स देनी होगी। पर जहां तक मेरी जानकारी है कि पुलिस मौके पर गई थी, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी। अब उसके बाद इसमें मुझे जानकारी नहीं ले पाया हूँ मैं। नरेश सैनी जी भी सलभ जी, दो जानकारी मैं साझा करना चाह रहा था आपसे सलभ जी। एक तो ये कि हाजी इकबाल जो 1200 करोड़ का स्कैम हुआ था, 21 जो शुगर फैक्ट्रियां जो बेची गई थी बसपा के सरकार में, आपको याद होगा 2011 में सीएजी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये शामिल है 1200 करोड़ रुपए के स्कैम में। दूसरी जानकारी ये साझा करना चाह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इसने नोएडा एनसीआर में कई रियल एस्टेट कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं और कई प्रोजेक्ट ऐसे ठंडे पड़े हुए हैं, कोई इस पर काम नहीं हुआ है। वो आप चाहेंगे तो जानकारी आपको हम साझा और कर लेंगे, क्योंकि लगातार हम रियल एस्टेट पे भी कर रहे हैं। तो जरूरी यह है कि ऐसे आदमी को बड़े
संगठित और संयोजित तरीके से इसको जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ध्यान होगा तो चीनी मिलों की खरीद की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं, ये आपकी जानकारी में होगा। और ये जांच के आदेश कायदे से तो पिछली सरकार को देने चाहिए थे, क्योंकि बसपा सरकार में चीनी मिलें औने पौने दाम पर बेची गई थी। ये सभी को पता है कि चीनी मिलों का जितना एसेट था उससे बहुत कम कीमत पर चीनी मिलें बेच दी गई थी, और एक तरीके से किसानों के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको कुछ भी नहीं किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर आदेश दे दिए जांच के, और चीनी मिलों की में कैसे धांधली हुई, कैसे उसकी खरीद फरोख्त हुई, उसकी जांच शुरू हो चुकी है। जो आप दूसरी बात बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस की, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी बिल्कुल यही बात निकाली है जो आप बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसमें तमाम सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबूत इकट्ठा कर रही है कि बहुत पुख्ता तौर पर कार्रवाई की जाए। अगर आपको ये भी मुझे लगता है जानकारी होगी शायद कि जिन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं उनको कोर्ट में भी पेश होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर किए भी हैं। हाँ, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है, कई बार उनके वकील भी, कई बार उनका अपना पक्ष भी कोर्ट सुनती है, हमारा पक्ष भी सुनती है। अभी तक क्या था कि सरकार उसमें, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुख्ता तौर पर पैरवी नहीं की थी, अब उसमें स्टेट भी पैरवी कर रहा है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी पैरवी कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, इलीगल माइनिंग का केस हो, चाहे सहारनपुर की हिंसा का केस हो, या फिर आपके जो संवाददाता हैं उन पर किसी तरह के अटैक का केस हो, किसी भी केस में ईमानदारी से जांच होगी, उसमें ईमानदारी से कार्रवाई होगी। त्रिपाठी जी बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। काफी ज्यादा बड़े स्तर पर कोशिश ये की गई थी कि सुदर्शन न्यूज की आवाज को दबा दिया जाए, दंगे की आड़ में दबे, या फिर सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों के साथ जो मारपीट की गई उसकी आड़ में दबे, लेकिन इस आवाज को हमने दबने नहीं दिया। और जब तक कि हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। और सवाल यही उठता रहेगा प्रशासन से कि कब गिरफ्तार होगा हाजी इकबाल। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सहारनपुर के मिर्जापुर में एक परचून की दुकान चलाया करता था इकबाल वाला, और आज इतना बड़ा खनन माफिया बन गया कि सरकारों को और प्रशासन को आंख दिखाता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इन सब से डरने वाला नहीं है। सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे कि गिरफ्त में कब आएगा इकबाल वाला, जब सबूत रखे जा चुके हैं आपके सामने, तो देरी किस बात की। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं सरबमणि त्रिपाठी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे इनपुट एडिटर हैं अश्विनी त्रिपाठी जी भी, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक खास बात है, जो सुदर्शन न्यूज मुहिम चला रहा है उस मुहिम का समर्थन संत समाज भी कर रहा है, सरकारी अमला भी कर रहा है। साध्वी देवर ठाकुर का कहना है कि वो सहारनपुर जाएंगी और आमरण अनशन पर बैठेंगी, और तब तक अनशन करेंगी जब तक कि इकबाल वाला को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। वंदे मातरम। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। इकबाल, मैं बहुत जल्दी सहारनपुर आ रही हूँ। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, अब ये जो तेरा कारनामे हैं, काले कारनामे, सब बंद होने जा रहे हैं। जब तक ये आंदोलन अनशन मेरा वहाँ बना रहेगा, जब तक तू जेल ना चला जाए। मैं मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस खनन माफिया का अब ये कारोबार बंद कर और बहुत जल्द इसको जेल भेजा जाए। और इसके साथ साथ मैं पूरे समाज से और सभी धर्मों के लोगों से अपील भी करती हूँ कि इस आहुति में, इस यज्ञ में आहुति दें कि इस राक्षस का जल्द संहार हो। सलभ जी सुन पा रहे हैं आप? सलभ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। गुरप्रीत सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिका करता है इस पूरे मामले के। गुरप्रीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में।
जी धन्यवाद धन्यवाद मैडम। गुरप्रीत सिंह जी, आप लंबे समय से इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में आपने सहयोग भी दिया है। अब ये मुहिम जिस मुकाम तक पहुंची है, सबसे पहले मैं चाहूंगी अब आप क्या चाहते हैं, इस पूरे मामले में आगे क्या होना चाहिए? याचिकाकर्ता रहे आप इस मामले के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है उसके ऊपर तुरंत रिकवरी होनी चाहिए। यहाँ पर सीएम साहब का ये कहना कि वो दंगे का भी दोषी है और खनन माफिया भी है, तो सारी चीजें जब उनके सामने है तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी करानी चाहिए, और जो रिकवरी 250 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी उसके ऊपर लगी है वो तुरंत रिकवर होनी चाहिए। आज संतुष्ट भी हैं वो आप जो खुलेआम, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, सरकार जो कार्रवाई करने की बात कर रही है इस पूरे मामले में, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए 100 दिन हो गए सरकार बने हुए आज, और आज तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। संतुष्टि कैसे होगी? संतुष्टि तो तब होगी ना जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी और रिकवरी होगी। मैंने 3 साल की लड़ाई लेकर लड़के इतनी मेहनत करके अगर कोई लड़ाई लड़ी है और जनता के हित में लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरा मानना यह है कि जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक काहे की संतुष्टि होनी है। नकेल कसी गई है क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी इकबाल बाला के ऊपर? आप वहां हैं, आप क्या कितना देख पा रहे हैं कि किस तरह से इकबाल बाला को काबू में करने की कोशिश की जा रही है? कोई नकेल नहीं कसी जा रही मैडम, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके गुर्गे तो ये यहाँ तक कहने के लिए उसमें घूम रहे हैं कि हमारी तो इस सरकार में भी सेटिंग हो चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ये चीजें अगर निकल के इनके लोगों के पास से आ रही हैं, तो ये भी सोचने का विषय, अगर सरकार वाकई में इसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहती है तो, क्योंकि इसके अंदर मेरे ऑर्डर के अंदर तो कोई जांच का विषय ही नहीं बनता, कोई दूसरा तीसरे मुकदमे करने का विषय ही नहीं बनता। रिकवरी का सिस्टम है, ऑर्डर हो चुका है, उसके ऊपर रिकवरी होनी है, रिकवरी होते ही तुरंत गिरफ्तारी होनी है, तो इसमें तो कोई डिले होने का मतलब ही नहीं होता। अगर सरकार चाहे तो अभी 5 ही मिनट के अंदर ये सारा काम हो सकता है। गुरप्रीत जी, आपके बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ कार्रवाई की बात है, क्योंकि एनजीटी ने आदेश दिया था जुर्माना वसूल करने का और वो अभी तक वसूल नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं और दंगों के लिए उसको जिम्मेदार बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो खनन माफिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, कई जांच एजेंसियों ने कहा है, एनजीटी भी कहा है, यानी इसके पहले तो हमने किसी मुख्यमंत्री से आज तक ये कहते हुए हाजी इकबाल के बारे में खासकर कभी नहीं सुना है। आज तक कोई रिकॉर्ड हमने सर्च किया है, कहीं किसी ने नहीं दिया, बल्कि नाम लेने से परहेज करते हैं, जनरल भाषा में बोलते हैं, खनन माफिया कहेंगे, लेकिन कभी हाजी इकबाल का या कभी इतने स्पेसिफिक या फोकस तरीके से बात नहीं हुई। तो क्या आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कार्रवाई होगी देर सवेर? जिस तरीके से पहले आपने भी बताया कि जिस तरीके से पिछली सरकारों के अंदर इसका इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट था, और इन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज तक भी जिसको शेल्टर मिलता है और इतने बड़े स्केल पर इसने काम किया है, तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने इतनी संजीदगी के साथ ये कहने का काम किया कि ये खनन माफिया है, और शब्बीरपुर वाले दंगे के अंदर जो सहारनपुर में जो दंगा हुआ उसके अंदर इसका फंडिंग इसने किया भीम आर्मी को, और इस तरीके से इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि मामला मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंच चुका है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और ये सलाखों के पीछे होगा। जिस तरीके से इसने सहारनपुर के साथ में जनता के साथ में जो है अन्याय करने का काम किया है, जिस तरीके से वहां पर जनता के साथ में जो इसने अत्याचार करने का काम किया है, ऐसे आदमी के ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साध्वी देवा ठाकुर वहां पहुंच रही हैं अनशन के लिए, क्योंकि वो यमुना जो तहस नहस किया गया है पर्यावरण को, उसको बहुत आहत है उससे, और वो उन्होंने प्रण किया है कि वहां पे वो आमरण अनशन में बैठेंगी। क्या सहयोग रहेगा आप लोग का उन्हें? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि देखिए हर आदमी अपने अपने एंड से इनलीगल माइनिंग के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर और ये जो आप अभी बता रहे हैं सब चीजों के ऊपर लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है, लेकिन वो होता क्या है कि कुछ लोग लड़ाई लड़ने के नाम पर जो है आए और चले गए। मैं समझता हूँ अगर वाकई ये सच्चे मन से यहाँ पर आकर इस मामले की लड़ाई करना चाहती हैं और इस लड़ाई को लड़ना चाहती हैं, तो हमारा हर तरीके से इनके साथ में सहयोग रहेगा। सलमनी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमनी जी, पहले सवाल ये आपसे कि साध्वी देवा ठाकुर जो हैं वो जा रही हैं आमरण अनशन करने। उनका कहना यह है कि जब तक इकबाल बाला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उनका अनशन जारी रहेगा। आपका कितना सहयोग उन्हें मिलेगा? नहीं, देखिए उनका आंदोलन है, उनका अपना एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसमें अगर वो कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहती है किसी के खिलाफ तो करे, उसमें सरकार अपना काम कर रही है। और अभी आपने खुद ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वहां पर कुछ लोगों ने सहारनपुर की जो घटना है उसमें फंडिंग की। ये वही लोग हैं जो इलीगल माइनिंग में रहे, ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई। तो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि इसके पहले भी ऐसा नहीं कि ये लोग ऐसी अवांछनीय गतिविधियां नहीं करते रहे होंगे, लेकिन पहली बार पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये कहा है कि ये वो लोग हैं जो खनन माफिया रहे हैं।
तो पुलिस और प्रशासन का रवैया तो बदला ही है, त्रिपाठी बदला होता। जी, देखिए समय थोड़ा सा होता है हमारे पास। गुरप्रीत सिंह बग्गा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी एक बड़ी अहम बात कही। उनका कहना यह है कि इकबाल बाला के गुर्गे आते हैं और वो ये कह के जाते हैं कि इस सरकार के अंदर भी सेटिंग बिठा चुके हैं। वो कौन सी सेटिंग की बात कहते हैं? देखिए कौन क्या कहता है और किन गुर्गों की, हर गुर्गे की बात का जवाब देने के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे हैं। जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में पहली बार कह रहे हैं, इसके पहले भी बहुत से मुख्यमंत्री हुए हैं, और किसके रहते इन लोगों ने वहाँ पर गड़बड़ियां नहीं की। आप उठाकर देखिए पिछले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश में कहीं इलीगल माइनिंग हुई है क्या? और जहाँ पर हुई है उतनी बड़ी कार्रवाई इसके पहले कभी हुई है क्या? तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की नीति बहुत स्पष्ट है, और ऐसे में कौन क्या कह रहा है वो उसकी परवाह हम नहीं करते। हम अपने काम, हम अपने नतीजों से बताएंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, किस तरह की नीति हमारी है, और उसको लेकर निश्चिंत रहिए। जो भी गड़बड़ी करेगा याचिका करता है गुरप्रीत सिंह जी, एक बार उनसे एक रिएक्शन चाहूंगी। गुरप्रीत सिंह जी, आप संतुष्ट हैं सरकार जो काम कर रही है? देखिए जो प्रवक्ता साहब ने अभी जो बात कही है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात इस बात से कहना चाहता हूँ कि पिछले 100 दिन की जो सरकार बनी है उसमें भी इनलीगल माइनिंग हुई है और गाड़ियां रोज पकड़ी जा रही हैं और रोज ही उनके ऊपर जुर्माने हो जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस मामले के अंदर कि एनजीटी के अंदर एक आदेश हुआ था कि जो भी गाड़ी इनलीगल माइनिंग की पकड़ी जाएगी उस गाड़ी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना करा जाएगा। आप अपनी सरकार से क्या करिए, रिकॉर्ड मंगवाइए कि कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितना जुर्माना। त्रिपाठी जी बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। गुरप्रीत जी खुद बता रहे हैं कि देखिए पकड़ी जा रही है, क्या इसके पहले पकड़ी जा रही है? इस बार पकड़ी तो जा रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं, और अभी सिर्फ 100 दिन का वक्त हुआ। 5 लाख रुपए का जुर्माना किसी के ऊपर नहीं हुआ आज तक। नहीं, मुझे नहीं, आप बताइए ना गुरप्रीत जी, क्या इसके पहले क्या इलीगल माइनिंग की गाड़ियां पकड़ी जाती थी? क्या इसके पहले कार्रवाई होती थी? अभी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार इलीगल माइनिंग के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है, और ऐसे लोगों के खिलाफ है जो प्रदेश और देश में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए। गुरप्रीत सिंह बग्गा जी भी जुड़े होते हैं इस मामले की याचिका करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, कहीं इकबाल बाला के नाम पर सिर्फ एक फाइल बनकर एक कोने में न दबा दी जाए। वो जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे दिखने भी चाहिए जमीनी स्तर पर। पर्यावरण के साथ जो हुआ है उसका जो संरक्षण करने की सब कस्में खाते हैं कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए हम जिम्मेदार हैं, उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कैसे नदियों को नालों में तब्दील कर दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। एक तरफ कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा कि वो सरकार जो काम कर रही है खनन माफिया इकबाल बाला के खिलाफ, उससे संतुष्ट नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का कहना था कि कार्रवाई हो रही है, बीती सरकार में नहीं होती थी, बीती सरकार में संरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। वहीं जो याचिका करता है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो अब जो चर्चा है इसको निष्कर्ष पर लाने का समय आ गया है। अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर हैं, जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो उम्मीद की जा रही थी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, नकेल कसी जानी चाहिए, वो नकेल अभी तक नहीं कसी गई है। ये जो पूरी चर्चा हुई है, इस पर मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, प्रशासन का और जांच का अपना एक टाइमलाइन होता है। वो जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उनमें उनको सबूत इकट्ठा करना होता, फिर उसके बाद वो अदालत में जाएंगी और अदालत में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे, एफआईआर होगा और चार्जशीट फाइल करेंगी, फिर कार्रवाई होगी। लेकिन इस दौरान जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो दबिश डालनी चाहिए, जो रेड डालनी चाहिए, उस पर कितना काम हुआ? क्योंकि सीबीआई वहाँ एक अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पहुँच चुकी थी, करीब 12 दिन वहाँ रही है, और जो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सीबीआई को जो पहुँचना है वो पहुँचने वाली है, वहाँ पे काम कर रही है। इसके बावजूद दंगों को लेकर के जो स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है वो अपनी जांच है। स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पे अवैध खनन को लेकर के जो नोटिस जारी किए गए थे, आरसी काटे गए हैं, वो अपना अलग काम कर रही है।
लेकिन हाजी इकबाल एक शख्स भले ही है, उसके काम करने के तरीके और उसके अपराध का आयाम बहुत बड़ा है। उसका अपराध सहारनपुर से शुरू होता है, देहरादून तक जाता है, हरियाणा तक आता है, दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद रहता है, और उसके बाद मुंबई और बाकी और देशों के कई, क्योंकि आप देखिए जहां जहां शुगर फैक्ट्रियां हैं वहां उसके लैंड, अच्छा खासा लैंड वहां पे है उसका। तो पूरे प्रदेश के साथ साथ वो दूसरे इंटर स्टेट भी उसके क्राइम के उसके अपने जो विस्तार है उसका। तो इसमें कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल सीए जैसे जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल जो कंपनियां खोल रखे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो कई हजार लोग जुड़े हुए हैं, बैंकर्स जो इसको फाइनेंस किए हैं, जो इसके पैसे को रूटिंग करवाए हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में जो इसके जो कंपनियां खड़ी की हुई हैं उसके डायरेक्टर्स, उसके मैनेजर जुड़े हुए हैं। तो कई लोग को नकेल कसना है, और जैसे जैसे तार जुड़ेगी, इसलिए जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, सिर्फ एक आदमी गिरफ्तारी की नहीं। यहां तक कि मैं आपको जानकारी साझा करना चाहूंगा, हाजी इकबाल के तार यादव सिंह से भी जुड़े हुए थे। उसके कुछ डायरेक्टर यादव सिंह की कंपनियों के साथ, कि जो कंपनियों में जो डायरेक्टर रहे हैं या उसके साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ उसका कनेक्शन है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, वो दिखाएंगे कैसे यादव सिंह के साथ कनेक्शन आता है। लेकिन बहुत लंबा नेटवर्क है और एक बहुत जटिल सिंडिकेट काम कर रहा है लगातार यहाँ पर, और उसको तोड़ना मेरे समझ से सरकार के लिए एक टेढ़ी की रोटी अब बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि अपराध एक ही तरह का नहीं है, कई तरह के अपराध किए गए हैं, और वो दंगा एक अपना एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन बाकी जो आर्थिक अपराध हैं, अवैध खनन है, पर्यावरण का जो हत्या है, इस तरह के मामलों को अगर आप देखें, मनी लॉन्ड्रिंग जो ईडी के तहत आएगा और सीबीडीटी के तहत आएगा, फेमस, और विदेश से भी पैसे मंगाए गए हैं और उनको भेजे गए हैं, रूटिंग की गई है उससे, सऊदी अरेबिया का भी इसमें लिंक आएगा और दुबई का भी लिंक आएगा इसमें। तो बड़ा संगीन और बड़ा विस्तार है इसके अपराध का। तो वो देखना होगा कि सरकार किस समय में किस तह तक पहुंचती है और किस अपराध के तहत से गिरफ्तार करती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। नेटवर्क बहुत बड़ा है और सरकार कब तक और किस तरह से गिरफ्तार करती है। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में, जो सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में लगातार उनके साथ बने हुए हैं, वो कितने संतुष्ट हैं? सरकार जो कार्रवाई करने की बात कर रही है वो सिर्फ कागजों पर हो रही है, ये जमीन पर भी हो रही है। हमारे साथ रणवीर सिंह है, याचिकाकर्ता इस पूरे मामले के, वो भी जुड़ गए हैं। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जी रणवीर, अब तक 1.5 महीने से ज्यादा हो गया सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को चला रहा है, सरकार के साथ एक एक जानकारी, एक एक सबूत साझा किए जा रहे हैं, जो कार्रवाई करने की बात सरकार प्रशासन कर रहा है, और अब तक जो भी हुई है कार्रवाई, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, सुदर्शन न्यूज की इतनी बड़ी मुहिम लगातार 1.5 महीने से वही सब सबूत इकट्ठे करके सरकार के सामने पेश करना, और उसके बावजूद हम जो 2 साल से लगे हुए हैं इसके हर एक काले कारनामे को कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सबूत सामने होने के बाद भी इकबाल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे कोई भी। ये जेल नहीं जा रहा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये समझिए कि जो ये करना चाहता है, ये कोर्ट को गुमराह करता है, आम आदमियों को या याचिका करता है या उसके सहयोगियों को बैकडेट के नोटिस बनवाता है, झूठे फर्जी मुकदमे लगवाता है, और अभी भी जो सीबीआई के सामने 437 जो नोटिस का जिक्र है, ये अपनी चाल में फिर कामयाब हो गया। इसने पहले से ही उन्हीं अधिकारियों से मिलके, जो अपने हमारे एसडीएम थे शीतल प्रसाद गुप्ता और माइनिंग ऑफिसर थे, उनसे मिलके हरियाणा, देखिए हरियाणा में जो दूसरा स्टेट पड़ता है वहां पे दिखा दिया चोरी कि इतना इतना लाखों करोड़, 1000 करोड़ का मटेरियल हरियाणा चला गया। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? इसका मतलब सीधा प्रशासन क्या कर रहा था और अब प्रशासन क्या कर रहा है? रजत मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ। रजत, प्रशासन क्या कर रहा है इस पूरे मामले में आगे? देखिए रंजना, ये एक ऐसा बड़ा इतना तिलिस्म था जिसको तोड़ने की मुहिम लगातार पिछले करीबन 1.5 महीने से हम लोग चला रहे हैं, और उसी में कहीं ना कहीं कामयाबी भी लगातार मिलती जा रही है। अब जिस तरीके से स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और इस दाएं बाएं कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी वो कर रहे हैं कि एक खनन माफिया था जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, सहारनपुर में जो जातीय हिंसा हुई उसमें उसका हाथ था, ये एक स्वीकारोक्ति है, जिससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी अब इस बात का आभास हो चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन व्यक्ति था, कौन वहाँ का प्रशासन चला रहा था, किस तरीके से वहाँ पे जातीय हिंसा को भड़काया गया, और जिस तरीके से अपराध वहाँ पे किए गए, न सिर्फ सहारनपुर में, सहारनपुर के आसपास के जितने इलाके थे और उससे जुड़े हुए जो प्रदेश है, वहाँ पे जिस तरीके से अपराध किए गए, न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे वहाँ पे धज्जियां उड़ाई गई, इसके साथ साथ वहाँ का जो एनवायरमेंट था उसके साथ खिलवाड़ किया गया जबरदस्त तरीके से, जिससे यहाँ के वहाँ की जो लोग थे उनको अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरीके का जो खिलवाड़ पिछले लगातार 10 सालों से हाजी इकबाल जैसे लोग चला रहे थे, उनके नेक्सस को तोड़ना भी आसान काम नहीं था।
1.5 महीने की मुहिम और 1.5 महीने की ताकत के साथ जिस तरीके से हम लोगों ने इस पूरी मुहिम को चलाया है, उसमें अभी नेक्सस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बात की बात कहें, ये कहें कि इस पूरे मामले के पीछे खनन माफिया है, और वो कौन खनन माफिया है वो जाहिर तौर पर इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जब तक उसके खिलाफ सीधे तौर पर इंतजार उस दिन का है जिस दिन इशारों की जगह सीधे नाम पर मोहर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को खत्म करने का समय आ गया। अश्विनी त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में रिएक्शन चाहूंगी इस पूरी चर्चा को लेकर आपसे। देखिए, ये हमारी उपलब्धि होगी, हमारे चैनल की और इस मुहिम की उपलब्धि होगी, जिसमें हमने इतने बड़े सिंडिकेट के मुखिया को अब मजबूर कर दिया प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ। और ये मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो हमें भरोसा करना चाहिए कि ये उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो हमें भरोसा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरोसा करने की जरूरत है कि कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी? जहां इकबाल बाला आंख बिचौली खेलता आया था बीती सरकारों के साथ, इस बार सरकार बदली है। अगर उसे ये लगता है कि इस बार भी वो यही करने में कामयाब होगा, तो वो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि इस बार सुदर्शन न्यूज की पैनी नजर भी उस पर बनी हुई है। जब तक कि इकबाल बाला इसी तरह से सलाखों के पीछे नहीं आ जाता, सुदर्शन न्यूज अपनी इस मुहिम को जारी रखेगा। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।